प्रदेश बनाने का संकल्प लिया हुआ है। लेकिन अब यूपीएसटीएफ के लिए 3 लेडी डॉन परेशानी का सबब बनी हुई है। तीनों फरार हैं। तीनों लेडी डॉन की तलाश तेज हो गई है, क्योंकि इनके रहते अपराध मुक्त प्रदेश की कल्पना नहीं की जा सकती। देखिए, कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, लेकिन यूपी में 3 बाहुबलियों के अपराध के साम्राज्य को बढ़ाने में 3 लेडी डॉन का बड़ा हाथ है। जुर्म की दुनिया की ये तीनों गॉड मदर अब फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस को है। अपराध की दुनिया की 3 गॉड मदर। बेगम फरार हैं राजदार। तीन बाहुबलियों की बेगम बनी डॉन। एसटीएफ के लिए चुनौती बनी 3 लेडी डॉन। चलिए अब यूपी की इन तीनों लेडी डॉन से भी मिलिए। पहले नंबर पर है शाइस्ता परवीन, जो अतीक अहमद की बीवी है। उमेश पाल हत्याकांड में 56 दिनों से फरार है। दूसरे नंबर पर है जैनब फातिम, जो अतीक के भाई अशरफ की बीवी है। ये भी उमेश पाल हत्याकांड में 30 दिनों से फरार है। तीसरे नंबर पर है अफशा अंसारी, जो बाहुबली मुख्तार अंसारी की बीवी है, जो 90 दिनों से फरार है। यूपी में अपराध का सफाया करना है तो इन तीनों लेडी डॉन का पकड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाहुबली चाहे मिट्टी में मिल जाए या फिर जेल में हो, उनके अपराध की जड़ों को फैलाने के काम का जिम्मा इन तीनों लेडी डॉन ने संभाला हुआ है। अब ये पुलिस के लिए भी चुनौती बनी हुई है। चलिए सबसे पहले अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन के अपराध का काला चिट्ठा खोलते हैं, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल होने का आरोप शाइस्ता परवीन ने रची थी। उमेश पाल शूट आउट की साजिश। शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित है। अतीक के जेल में जाने के बाद गैंग की कमान संभाली। शाइस्ता पिछले 56 दिनों से फरार है। बेटे असद का एनकाउंटर हो गया, पति अतीक अहमद की हत्या हो गई, लेकिन शाइस्ता ने सरेंडर नहीं किया। शाइस्ता की फरारी अब एसटीएफ के लिए भी बड़ी चुनौती बन गई है। यूपी की माफियाओं की दुनिया में आखिर अब कौन इनको संभालेगा, क्योंकि अतीक और अशरफ की मौत हो चुकी है और मुख्तार जेल में है। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है और अशरफ की पत्नी, अगर जैनब की बात करें तो फरार चल रही है और आसमा भी फरार है। अतीक गैंग की लेडी डॉन की तलाश में एसटीएफ की टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन कौशाम्बी में ट्रेस हुई है, जिसके बाद कछारी इलाके में शाइस्ता की तलाश में छापेमारी जारी है। वहीं गंगापार और कौशाम्बी बॉर्डर पर भी पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। प्रयागराज और कौशाम्बी में ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। कुछ लोगों का ये कहना है और उनका ये जोरदार दावा है कि क्योंकि अतीक के परिवार में 2 बेटे जेल में हैं, एक मुठभेड़ में मारा गया, 2 नाबालिग हैं, अतः पूरे साम्राज्य की बागडोर मुख्यतः शाइस्ता परवीन अपने हाथ में लेना चाहती, इसलिए न तो वो पुलिस की गिरफ्त में आना चाहती और न ही वो सरेंडर करने की मूड में दिखाई देती। योगी सरकार है, नहीं संभाल पाएंगी। योगी सरकार में तो मुश्किल ही है अब अपराध करना, बिल्कुल। तो हमने अपराध नहीं किया था, हम जेल गए, इन्होंने तो अपराध किया है, तो फिर भी 100% जेल जाएंगे। दूसरी लेडी डॉन अतीक के भाई अशरफ की बेगम जैनब फातिमा है, जो करीब 1 महीने से फरार है। जैनब फातिमा की तलाश इसलिए पुलिस कर रही है क्योंकि अशरफ के जुर्म पर पूछताछ जरूरी है।
उमेश पाल हत्याकांड की राजदार है। अतीक के गैंग की एक्टिव मेंबर भी है। अब आप यूपी की एक और लेडी डॉन से भी मिलिए। बाहुबली मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी, जो पिछले 1 साल से फरार चल रही है, जिसकी तलाश के लिए मऊ पुलिस की स्पेशल फोर्स रवाना हो चुकी है। अफशा अंसारी की गिरफ्तारी के लिए मऊ, गाजीपुर समेत कई जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी भी जारी है। मुख्तार की बेगम पर सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप है। मुख्तार के IS 191 गैंग की सदस्य है। अफशा के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। पुलिस ने उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। इनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा NBW 82 की कार्रवाई जारी की गई है, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। ये माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी है, तो यहाँ से रिक्वेस्ट किया गया था, तो हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के पत्राचार के आधार पे इनके विरुद्ध लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है कि कहीं दूसरे देश में न भाग जाए। यूपी से बाहुबलियों का सफाया जितना जरूरी है, उतना ही इन लेडी डॉन का भी। अब अपराध की इन गॉड मदर पर कानून का शिकंजा कस चुका है और इनका बचना मुश्किल है। ऐसे में बात इस बात की हो रही है कि क्या ये 3 महिला डॉन अब यूपी के माफिया के इस गिरोह को नेतृत्व करेंगी? क्या पति के बाद अब जिम्मेदारी के तौर पर ये 3 महिला डॉन अपराध की, आर्थिक की और राजनीतिक जो माफियागिरी होती है उसको संभालेंगी? वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। माफिया अतीक मर चुका है, लेकिन उसके सताए लोगों की संख्या बेहद ज्यादा है, जिसे उसने ऐसे जख्म दिए जो कभी नहीं भर सकते। इन पीड़ित लोगों में ज्यादातर वो हैं जिन्हें आज तक इंसाफ नहीं मिला, और अब ऐसे लोग सामने आकर योगी सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वही अतीक को कोसने वालों में उसके अपने रिश्तेदार भी हैं जो जेल में हैं और अपनी बर्बाद जिंदगी के लिए अतीक को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये बात सच है कि जुर्म करने वाले का अंत बेहद खौफनाक होता है। जिस गोली से वो सैकड़ों लोगों का कत्ल करता है, भगवान एक गोली उसके लिए भी बनाता है, जिससे उस अपराध के आका का हमेशा हमेशा के लिए अंत होता है और लोगों को राहत मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही अतीक अहमद के साथ हुआ। भले अतीक मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसके सताए पीड़ितों की संख्या अनगिनत है। अतीक के शिकार हुए लोगों के जख्म ऐसे हैं जो शायद ही जिंदगी भर कभी भरे। अतीक के कितने शिकार, किसी का बेटा छीना, किसी के पिता को उतारा मौत के घाट। माफिया अतीक का गढ़ माना जाने वाला चकिया का रहने वाला यह शख्स अतीक अहमद के आतंक का शिकार है। अतीक अहमद ने शख्स के ऊपर से उसके पिता का साया हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। इस शख्स के पिता कारी मोहम्मद अहमद थे, जो बीजेपी से जुड़े थे और बीजेपी के बड़े नेता मुरली मनोहर जोशी के करीबी भी थे। उस समय अतीक का आतंक चरम पर था। अतीक ने कारी मोहम्मद को बीजेपी छोड़ अपने साथ जोड़ने को कहा था। अतीक के राजनीतिक ऑफर को ठुकराने की कीमत इस शख्स के पिता को जान से हाथ धोकर चुकानी पड़ी। बहुत इखलाक ने और बाकी लोगों ने अब्बू को बेरहमी से मारा। अतीक अहमद ने और उनके आदमी ने बहुत मारा। बार बार कहते रहे कि भाजपा का साथ छोड़ दो, भाजपा गाली पकना, जोशी के साथ छोड़ दो, वापस मेरे साथ आओ, मेरे साथ काम नेतागिरी करो, मेरे लिए जो है कन्वेंसिंग करो। अब्बू ने मना कर दिया। अब्बू ने कभी अतीक अहमद के बार बार कहने पे उनके साथ में कभी पॉलिटिकल कभी नहीं जोड़े। वो भाजपा के साथ हमेशा जुड़े थे और जोशी जी के साथ जुड़े थे। अतीक ने इस शख्स के पिता का पहले अपहरण करवाया, फिर उसके साथ तब तक मारपीट की जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। इस शख्स के पिता को मौत के घाट उतारने के बाद अतीक ने शव को सड़क पर फेंककर उसे एक्सीडेंट से हुई मौत साबित कर दिया। बेटा आज भी इंसाफ के इंतजार में है। और
जब अब्बू को मारते मारते बेहोश हो गए तो 1 लाख अब्बू के ऊपर पानी मारता था, होश मिलाते थे फिर मारते थे, और इसमें अब्बू ने दम तोड़ दिया। जब अब्बू ने दम तोड़ दिया तो अब्बू को जो है ये सुबह 3 बजे सुमो से लाद के इनको जो है लिया के फेंके वहाँ सुनाव थाने में मलाकर वहाँ पे मेन रोड पर, और वहाँ पे उन्होंने एक्सीडेंट की भूमिका बनाई। लेकिन हमने जो है FIR में जो है लिखा था सब कुछ साफ साफ कि 1 लाख की कहने बजाय 1 लाख की लिखित है, लेकिन पुलिस वालों ने जो है उसको एक्सीडेंट उस टाइम पे दिखा के चैप्टर क्लोज कर दिया था। आज खाली अगर 1 लाख उठ जाते हैं, 1 लाख से इंक्वायरी करते हैं, आपको सारी घटना की एकदम ओरिजिनल जानकारी मिल जाएगी कि कैसे उनका मर्डर हुआ, कैसे उनको बेरहमी से मारा गया। अतीक ने जुर्म की सारी हदों को पार कर दिया था। अतीक ने अपने परिवार को भी अपराध की तलतल में खींचा, जिसकी सजा उसके परिवार और रिश्तेदार आज तक भुगत रहे हैं। अब आपको मिलवाते हैं तौकीर से। तौकीर जो 3 महीना अतीक के बेटे उमर के बैरक में रहा, उसके साथ लखनऊ जेल में बहुत नजदीक से उसने उमर को जाना। तौकीर के मुताबिक जिस व्यापारी के अपहरण और मारपीट में उमर जेल की काल कोठरी में है, उसकी वजह अतीक अहमद ही है। अतीक के कहने पर ही उमर ने व्यापारी का अपहरण किया था। अतीक देवरिया जेल में बंद था। पिता ने आदेश किया तो उमर व्यापारी को अपनी गाड़ी से देवरिया जेल लेकर आया था, जिसके बाद अतीक ने व्यापारी की जेल में बेरहमी से पिटाई की थी। इसके बाद उमर को जेल जाना पड़ा था और इसी केस में ट्रायल शुरू हो गया है। मोहित जायसवाल के केस में उसका नाम ऐसा आया कि वो कार ड्राइव करके लेके गया था। जब वो मिलवाने लेके जा रहा था मोहित जायसवाल को, वो जबरन मिलवाने नहीं लेके जा रहा था। एज यूजुअल ये लोग मुलाकात करने जा रहे थे देवरिया जेल अतीक अहमद साहब से, लेकिन जो है उन्होंने अतीक अहमद साहब ने मारपीट करी उनसे, क्योंकि कुछ 6 करोड़ का लेन देन था मोहित जायसवाल और अतीक अहमद के बीच, वो बकाया था, तो उन्होंने मारपीट करी। इस वजह से जो है उमर इस वजह से फंस गया कि वो कार ड्राइव करके लेके गया था, इसलिए उसका नाम आ गया। तौकीर के मुताबिक अतीक का बेटा उमर आज भी उस वारदात को कोसता है। वो अपराध की दुनिया में नहीं आना चाहता था, लेकिन पिता अतीक के काले कारनामों ने उसके अतीत, वर्तमान और भविष्य को काला कर दिया। हम लोग साथ में 3 महीने रहे थे, फिर उनको हाई सिक्योरिटी बैरिक भेज दिया था। और घर परिवार के बारे में मैं उनके ज्यादा नहीं जानता हूँ, बस इतना कह सकता हूँ कि उमर अपराध की दुनिया से नहीं जुड़ा हुआ था। वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था, जहाँ तक उसने मुझसे बात करी थी। हम लोग 3 महीने रहे, इसलिए ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई थी। कभी कभार मुलाकात होती थी जब वो हॉस्पिटल आते थे अंदर, जो जेल का हॉस्पिटल है, या कभी मेरी मुलाकात आती थी, उनकी भी मुलाकात आती थी, तो मुलाकात कक्ष में एक साथ आते थे। तौकीर ने बताया उमेश पाल हत्याकांड के 1 दिन पहले यानी 23 फरवरी को असद जेल में उमर से मिलने आया था। इस दौरान क्या बात हुई उसको इसकी जानकारी नहीं है। जी, असद आए थे 23 फरवरी को मिलने। जब 24 फरवरी को कांड हुआ है उससे 1 दिन पहले आए थे मिलने। ये नहीं पता कि क्या बातचीत हुई थी, बस हाँ मैंने देखा था कि वो उमर से मिलने आए हैं। लगभग कितनी देर की मुलाकात थी? 30 मिनट की मुलाकात होती है, जो जेल ने टाइम अलाउ कर रखा है, वही 30 मिनट की मुलाकात हुई थी। अतीक का सगा साला जकी भी लखनऊ जेल की उस बैरक में था। तौकीर की माने तो जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया तो अतीक का साला जकी ने न सिर्फ अफसोस जताया था, बल्कि अपने जीजा अतीक को भी कोसा था। वो कहता था अतीक की वजह से वो भी जेल में है। वो काफी शॉक थे और काफी परेशान थे कि मतलब ये कैसे हो गया, क्यों हुआ। और वो हमेशा अपोज करते थे अतीक अहमद को, और वो इस मामले पे भी काफी नाराज थे जो मोहित जायसवाल वाला हुआ था कि सांसद जी ने हमको फंसवा दिया। हम अपने घर परिवार को देखते हैं, हम अपराध से जुड़े हुए नहीं हैं। तौकीर के मुताबिक उसकी उमर और जकी से असद को लेकर भी कई बार बातचीत हुई। उसने उसे बताया था कि असद कनाडा जाकर वकालत करना चाहता था। 12वीं में भी उसके अच्छे नंबर आए थे, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक के साले जकी ने कह दिया था कि अब असद नहीं बचेगा। यही है कि एहजम और अबान तो मतलब बाहर जाना चाहते थे। असद का भी कनाडा में एडमिशन हो गया था, बताया था जकी भाई ने। कनाडा के किसी उसमें कॉलेज में एडमिशन हुआ था उसका, और उसने अच्छी खासी परसेंटेज हासिल करी थी। 12th में 85% आई थी उसकी जो है। तो मतलब ये अब जो देखा जाए अब ये है कि अतीक अहमद का आपराधिक साम्राज्य तो खत्म ही हो चुका है, और जो कारोबार बचा है वो एहजम अबान संभाल सकते हैं अब। जिस अपराध के दम पर अतीक ने तश को राज किया, वही अपराध न सिर्फ उसके अंत की वजह बना, बल्कि उसने उसके खानदान को बर्बाद कर दिया।
कि अतीक और अशरफ की जो हत्या हुई है उस पर कहीं ना कहीं तौकीर इस बात को कहते हैं कि अच्छे मुसलमान नहीं थे। हिंदू मुस्लिम का जो तनाव की बात आ रही है वो ना हो, क्योंकि उसने खुद अतीक ने न जाने कितने मुसलमानों को मारा था, पीटा था, उनके साथ जाति की थी, अत्याचार किया था। इसलिए इसे हिंदू मुस्लिम के निगाह से देखना गलत है, बुरा काम किया था, इसलिए नतीजा भी बुरा निकला है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अतीक अशरफ के हत्यारे लाख कोशिशों के बाद भी सच नहीं उगल रहे हैं, लेकिन अब इन शातिर शूटर्स के मुंह से सच उगलवाने की तैयारी हो गई है। अभी तक पुलिस को गोलमोल जवाब देने वाले शातिर इस बार झूठ नहीं बोल पाएंगे और अतीक अशरफ हत्याकांड का एक एक कर सच तोते की तरह बोलते हुए नजर आएंगे। अतीक अशरफ हत्याकांड का सच सामने लाने के लिए अब अतीक के तीनों कातिलों का लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाया जा सकता है। पुलिस रिमांड के दौरान शातिर मुंह खोलने को तैयार नहीं है, अलग अलग तरह की बातें बनाकर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लाई डिटेक्टर टेस्ट से सच आएगा सामने। अब होगा लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट। अतीक अशरफ हत्याकांड का होगा खुलासा। अतीक के हत्यारे अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवेश तिवारी पूछताछ में पुलिस को कुछ भी साफ नहीं बता रहे। अब जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस शूटर्स के लाई डिटेक्टर टेस्ट और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाने पर मंथन कर रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड का सच बाहर लाने के लिए एसआईटी और इस पूरे मामले में गठित न्यायिक आयोग अब जो तीनों आरोपी हैं, इन तीनों आरोपियों का या तो पॉलीग्राफी या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने पर विचार कर रहा है। देखा जाए तो इन तीनों आरोपियों की 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है और पिछले 2 दिनों से एसआईटी की जो टीम है वो लगातार इन तीनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक पुलिस की पूछताछ में बहुत कुछ निकलकर सामने नहीं आया है। बहुत ही शातिर तरीके से ये तीनों आरोपी पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे हैं और जो अब तक पूछताछ हुई है उसमें तीनों के बयान में काफी विरोधाभास भी नजर आ रहा है। वैसे में सूत्र बता रहे हैं कि न्यायिक आयोग और एसआईटी की टीम अब आपस में इस बात पर चर्चा कर रही है कि कोर्ट में जाकर कोर्ट से परमिशन ली जाए और उसके बाद इन आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराया जाए, ताकि जो अतीक और अशरफ हत्याकांड का सच है वो बाहर आ सके। पुलिस ने तीनों हत्यारों को 2 दिन की रिमांड पर लिया था। उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उनके बयान में विरोधाभास है। पुलिस को हत्या की मंशा के बारे में भी ठोस जानकारी नहीं मिली। अगर ऐसा ही रहा तो पुलिस सभी हत्यारों को कोर्ट ले जाएगी और पॉलीग्राफी टेस्ट की अनुमति मांगेगी। इसके अलावा पुलिस हत्यारों की हिस्ट्री, उनके नेटवर्क को भी खंगाल रही है। अतीक अशरफ मामले में जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, इस मामले में नए और चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। अब नई जानकारी सामने आई है सूत्रों के हवाले से कि अतीक और अशरफ से जुड़े जो हजारों मोबाइल फोन थे वो अचानक से बंद हो गए। दरअसल उमेश पाल मर्डर के बाद तकरीबन 1000 मोबाइल नंबर को जो अतीक अहमद और उसके करीबियों के थे, पुलिस ने उनको सर्विलांस पर डाला था, लेकिन अतीक और अशरफ के बाद ये जो तमाम फोन नंबर्स थे अचानक से बंद हो गए, जिनकी संख्या तकरीबन 3000 से ज्यादा बताई जा रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि ये जो तमाम नंबर हैं वो ना सिर्फ प्रयागराज के बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों के ये नंबर हैं, जिसमें अगर हम प्रयागराज की बात करें, बाराबंकी, लखनऊ, हरदोई, और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो नंबर बंद हुए हैं ये सभी नंबर ना सिर्फ अतीक गैंग के लोगों के हैं बल्कि इसमें कई दूसरे गैंग के लोगों के नंबर्स भी शामिल है। गुड्डू बमबाज को अतीक अशरफ हत्याकांड का राज पता है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश जारी है। अब बमबाज गुड्डू की लोकेशन ओडिशा में मिली है। गुड्डू मुस्लिम के ओडिशा में छिपे होने की सूचना है। इससे पहले गुड्डू मुस्लिम की मेरठ, अजमेर, नासिक और कर्नाटक में लोकेशन मिली थी। वहीं पुलिस ने अतीक अहमद से जुड़े लोगों और करीबियों के 1000 से ज्यादा नंबर सर्विलांस पर लगाए थे। इनमें कई नंबर शूटर्स के भी थे। ये सभी नंबर अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद बंद हो गए। इसको लेकर पुलिस नई रणनीति के तहत काम कर रही है। अतीक अशरफ हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है, इसका जवाब लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल रहा।
चूंकि पुलिस ये पहले साफ कर चुकी है कि उन्होंने इस सवाल के जवाब में ये कहा था कि वो बड़ा डॉन बनना चाहते थे, टीवी पर आना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अतीक और अशरफ को मारा। हालांकि उनकी कहानी पर पुलिस को यकीन नहीं है और शायद यही वजह है कि अब इनके पॉलीग्राफी या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट पर न्यायिक आयोग और एसआईटी विचार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सेवलसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट प्रयागराज। क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना, लेकिन हमारी आपसे अपील, सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। नमस्कार।